आवर चैनल। तो हम आ गए अल्लाह विकनपुर मल्लू के एक और नए पार्ट के साथ। तो यार बहुत ही बढ़िया चल रही है ये मूवी, और देखते हैं इस पार्ट में क्या होगा, और मतलब वो राज को कैसे गुस्सा दिलाएगा बेसिकली। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तुम ऑफिस जाते नहीं, बाहर बैठकर सिगरेट फूकते हो। वो लोग मासूम है, पर ये गलत कर रहे हो। सब कुछ मेरा है, मेरी मर्जी। हाँ? हाँ बाहर निकलो। कितना इसमें वो बाहर चेंज आ गया ना। रास्कल। उसके पास कुछ है यार। दादाजी उस पर बहुत ज्यादा उदारता दिखा रहे हैं। रामचंद्र उसे परिवार जैसा मानते हैं। हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तुम सब गड़बड़ क्यों करना चाहते हो? हर दिन ये बात भी 1.5 सही लाख है। खर्च हैं? हम यहाँ खाते की बात कर रहे हैं और तुम उन्हें आग क्यों मार रहे हो? क्योंकि उसने मुझे मारा, उसने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि उसने 1 लाख चुराए, हैं? हाँ इसने कर दिया। क्योंकि उसने मुझे इसमें हिस्सा दिया। भाई सब मुझे सच वो छड़ी बोलता है। किस लिए? क्योंकि मुझे उन्हें मारना है। वही बिल्कुल ठीक करा। और इनका काला चिट्ठा अपनी आ रहा है चिंता बाहर। ना करो, मैं ले आता हूँ बहन। जैसे कि ये हर दिन कितना पैसा लूटते हैं। तुमने मुझसे क्या उम्मीद की थी? हैं? आपसे किसने कहा? उसने मुझे आप बताया। कैसे जानते हैं ये सच है? जब सच होगा तभी वो मुझे बताएगा। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं ना? हम्म। मुझे बताओ, वो हमारे पैसे क्यों लूटेगा? हम उसे हर महीने 10 लाख देते हैं। नहीं, उसने पोकर टेबल पर 1 लाख का दाव लगाया। ओ पापा, आप जुआ? मजाक मजाक में अगर इसने सच निकलवा दिया। बस इतना यहाँ। हाँ, वो वीकडेज में प्रिया से बात करता है। हाँ मुझे क्या पता। आपकी कई हर बात सच नहीं होती। आपने जो मोबाइल फ्लोर से फेंक दिया, उसमें प्रिया का मैसेज है। उसमें लिखा है कॉल मी। हाँ सारी सच्चाई निकाल दी। बात है, उसने बस कॉल भाई, बैक ये करने तो को कहा। कलेश उसमें करवाता कोई है। मर्जी नहीं। उसमें उसकी पिक्चर है। सच में? सच में। अरे आजकल ये सब तो बहुत कॉमन है। आप लोग काहे इतना चिंता कर। थप्पड़ मार दिया। अरे जब गलती इसकी है तो मुझे क्यों मार जब रहे वो हैं? ये सब कर रहे थे तो तुम कहाँ थे? आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। अरे तुम औरत लोग कब बदलोगी? कब? तुम अपने भाई लोगों को सिर्फ इसलिए मारती हो क्योंकि अपने पतियों को नहीं मार कभी सकती। नहीं बदलेंगे। अच्छा इसलिए मारते हुए तो पत्तियों को नहीं। सच नहीं बोलता तो वो भाग क्यों रहा था? तो ठीक है, मैं तुम्हारे सुनती हूँ। मुझे बताओ। आज के लिए काफी नहीं हो गया? मेरे साथ आओ। पापा जी, हाँ। बताओ। बता वंटू बता। आपकी अपने पति से नहीं बनती। हाँ बंटू, मेरे साथ आओ। पापा, तुम्हें कैसे पता? आपने जब पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, तब मैं यहाँ था। मैं तभी समझ गया था। आपके अपने पति से नहीं बनती। पति और पत्नी बहुत कुछ झेलते हैं। वो कभी दरवाजा खोल लेंगे या बंद कर लेंगे, उनकी मर्जी। अगर कोई नया कपल दरवाजा बंद करता है, इसका मतलब उनकी बात कुछ पर्सनल है। और अगर वे 25 साल बाद भी दरवाजा बंद करते हैं, इसका मतलब ये है कि वे नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि उनकी बनती नहीं। ओ वो 6 बजे घर आता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो। इसीलिए वो दिखाने में लगा रहता है कि उसकी जिंदगी बस परिवार और काम के आसपास घूमती है। और जब कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ पहले जरूर गलत किया था। क्या? बताओ। क्या बताओ? मेवती। क्या? कौन? मेवती? ये भी कैसे बाहर सुन आ रहे गया। हैं? 7 साल पहले उनकी सेक्रेटरी। 1 महीने की नौकरी के बाद ही उसने इस्तीफा दे दिया था। ओए उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया उसके साथ कहीं? दुख की बात है कि हर कोई जानता है, पर हर कोई ये दिखावा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। वही पापा भी। थप्पड़ ना मार दे कहीं। ओए अब 2 थप्पड़। तुम्हें क्या लगता है सच बोलकर तुम बहुत महान बन जाओगे? जब बच्चे खाना नहीं खाते तो उन्हें डरावनी कहानी सुनाई जाती है। तो क्या ये गलत हो गया? किसी से प्यार करके देखो, पता चल जाएगा झूठ क्या होता है। वो भी अपने बड़े हो चुके बच्चे से कहती हैं कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। ओ वो उससे यार झूठ नहीं बोलेगी। आपको पता चल जाएगा जब आप किसी से प्यार करते हैं तो झूठ क्या मायने रखता है, पर आपको पता चल जाएगा जब आपका प्यार कितना मजबूत है, जब आप सच बताते हैं। वही मुश्किल हो सकता है,
पर सच पर बना एक रिश्ता चट्टान की तरह होता है सर। ट्रू, ये बात तो है। मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। क्या इससे ये मसला खत्म हो जाता है या ये कल भी जारी रहेगा? जाओ। फिर मिलते हैं सर, फिर मिलते हैं मैम। ये भूल गया बिल्कुल, थप्पड़ भी मारा। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तुम्हारे जैसी खूबसूरत फिर या तुमसे बेहतर किसी भी चीज में। शायद इसीलिए मैंने उसे पसंद किया, मेरी हीन भावना की वजह से। अच्छा, उसने चीट किया था उस क्या पर। ये मेरी गलती है कि मैं अपना बेस्ट बनने की कोशिश की? क्या इसीलिए तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या मैंने कभी भी उसकी तुलना खुद से की? यार, कितना भाई। सॉरी आफ्टर ऑल दिस इयर्स। बस 7 साल का उनके बाद वो बैठे हैं बात करने के लिए, जो सिर्फ उनकी वजह से। कोशिश कर रहे कि आप मेरे लिए सही मैच है। अब आप सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों रामू, क्यों? आपको मुझे कुछ भी साबित क्यों करना है? बस सच्चे बने रहे, बस अपने से सच्चे। वही मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। कितना सच बोल। वही। तुम्हारी आंखों में देखना और बात करना, मैं डरा हुआ था। मैंने जो किया उसके लिए, मैं इसे ठीक कैसे करूं? आई एम सॉरी। ओए, उसके पैर छू लिए उसने। इससे ज्यादा और क्या कर सकता है इंसान? कितनी बड़ी चीज वही। ठीक करी है उसने। वही। फाइनली फाइनली माफ कर देंगे। वाह यार, भाई कितना ठीक हो गया। वही। सीता, ये देखो, इन दोनों की तो बैंड बजा दी। दिमाग उड़ा देने वाला कुछ बताऊं? AR के रामचंद्र को इस घर में ले आया, उन्होंने उसे क्लर्क बना दिया और जल्द ही CEO। एंड में उसे अपना दामाद बना दिया, कभी उसके लिए कभी हमें परेशान करने के लिए। वो अब बस नए आदमी को घर ले आया और इस आदमी ने सिर्फ परेशानी दोगुनी करती है। वो तो है ही। वो बुड्ढा हर बार किसी न किसी को घर ले आता है और वो आदमी हर बार हमें मुसीबत में डाल देता है। अगर हम किसी को घर ले आए तो क्या होगा? और वो आदमी सिर्फ हमारी तरफ होगा। अभी किसको ला रहे? बड़ी रकम लूट सकते हैं। ये तो हम सिर्फ किसी- लूटने के लिए बने। क्या हम सुदर्शन को बुलाएं? वो उसे आसानी से संभाल सकता है। वो एक पायलट है, किसी और ने ये मीटिंग प्लान की। ये पैद थिल्ली है। वो ओह, अकेला ये ही उन कौन सबको है? आसानी से ये संभाल वो तो सकता नहीं है है। पोर्ट। मिस्टर रामचंद्र पहले ही कह चुके हैं कि हमें ये सौदा नहीं चाहिए। उसका बेटा झिझक रहा था। लाइजा उसे अपनी बात रखने करना पड़ा, पर वो सौदे की पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहता है, इसलिए मैंने उसको डिस्कशन के लिए वापस बुलाया। आइए देखें कि उन्हें क्या ऑफर मिला। इसके अलावा अगर वो सबको खारिज कर देता है, आपको पता है। अच्छा, उन्होंने पार्टी चेंज क्या कर दी उन्होंने ना। आपको नो कहने भेजा है? कोई बात नहीं, मैं ये पक्का करूंगा कि वो हाँ कहे। वो इसे अकेले नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। रामू, वो जाएगा। रामू, टू हेल्प विद द कंपनी। रामू, यीशु, मुझे जाना है। मुझे परवाह नहीं है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, बैठ आ जा। हा पत्नी हा। जो ज्यादा अब कमाने तो- के लिए कहती है दामाद जी। पत्नी जो पति को आराम करने के लिए कहे, वो दूसरी दुनिया में होता है। वही। मुझे पता है कि उससे कौन बंटू। नहीं बच सकता है। वो बंटू देखना कैसे आ गया। यार, ये तो राज तो कोई रोल ही नहीं प्ले करता यार। अच्छा सिग्नल, ये पकड़ो दीदी, मैंने चेन नहीं लगाई। लग रहे हैं यार अल्लू अर्जुन, क्या लग रहे हैं। सूट अच्छा लग रहा है वाल्मीकि। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? आप सब तैयार क्यों हैं? आराम से। परमिशन। मैं समझ गया। I'm wanted वाल्मीकि। वो क्या लग रहा है बंटू यार, क्या जबरदस्त मूवी है यार। हेलो। आप कौन है? हेलो।
ओ गाने बजा रही मीटिंग हॉल में। ये राज का तो वही। एग्जिस्टेंस ही नहीं है यार। वाह आज मैं पार्टी देने जा रहा हूँ और मैं पीने जा रहा हूँ। That's all. है। हम किसकी बात करते हैं? अरे खुद वही। हाँ, रेड्डी। उसकी जिंदगी वाऊ है। शेखर सर बिल्कुल नहीं। वाह, ओ मैं अपने बारे में बताऊंगा। 12 గానికి 22 బస్తిల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చా గాన్ల बैंड बजा दी यार इसकी तो बंटू। साथ बड़ी जीत हासिल करें। रे, इस घर ने हमें जिंदगी दी है। इसने हमें इतने सालों से खिलाया और अब उन्होंने खुले हाथों से इस घर में तुम्हारा वेलकम किया। इसने तुमने क्या कुछ- किया? अब गुंडों से भिड़ गए। एक छोटे से बच्चे का अपहरण कर लिया, एक करोड़पति को ब्लैकमेल किया, उनकी होने वाली छी बहू से भाई भी वाल्मीकि छेड़छाड़ कितना गंदा है। की। तुम जैसा इंसान किसी घर में रहने लायक नहीं है। बाहर जाओ। ओ मुझे वाल्मीकि कहना बंद करो। क्या मैंने आपको अच्छा अच्छा नहीं सिखाया? मैं तुम्हारा पापा हूँ तो मुझे वो ही बुलाओ। मारेगा। बाहर जाओ। यार इसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। यार ये वाल्मीकि कितना गंदा नीच बहुत आदमी। नीच आदमी है। उसको उसके ही घर से वही। बचपन से अभी तक तुम सच बताते बताते थक गए होगे। एक ब्रेक ले लो। कितना नीच है ये। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें नीचे लाने में मुझे सिर्फ 25 मिनट लगे, पर वापस शीर्ष पर पहुंचने में तुम्हें 25 साल लग गए। इस बार मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम देखना यार। कितनी जेलस। वही। हाँ मैम, मैं आ रहा हूँ। अब क्या करेगा ये? इसने फिर भी नहीं बोला यार। कितना गंदा है ये। तुम उदास क्यों हो बंटू? यही हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें कुछ बताने क्या? की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसको? बता देगा मेरे अकॉर्डिंगली तो। क्या आपने असली मॉम डैड को सच बताया? मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा। फिर उस घर में जाने का कोई मतलब नहीं है बंटू। मैं समझी नहीं। क्या मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो गई? ऐसा लगता है मैंने एग्जाम हॉल में अंशु से बेचारा खाली छोड़ यार। दिया है। इसको कितना बुरा वही। तो लग ही रहा होगा। के साथ मेरे फार्म हाउस में भेज दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपकी भतीजी की लाश 1 घंटे में आपको भेज दूंगा। अगर आप पुलिस के पास नहीं गए अभी तो ये बंटू सिर्फ एक अपहरण ही होगा। बचाएगा। पर अगर आप तो ये सब मर्डर से ही खत्म होगा। समझ गए? भतीजी इसकी बेटी ना। और ये सब कर रहे हैं ये। इसने प्लानिंग थी। उन्होंने बोला था ना अगर एक आदमी यार। बहनोई, और इसको क्या पता लगेगा? अरे क्या कर रहे हो? उठ जाओ। बहनोई, उनकी इंफॉर्मेशन के बिना किसी का पैसा लूटना तो गजब ही था। पर मुझे नहीं पता था कि अगर वे आपकी इच्छा से पैसा छोड़ दें तो ये भारी बोझ होगा। मैं इसे कहीं ले जा नहीं सकता। कितना नीच मैं है। नहीं जानता कि आपको कैसे चुकाना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मेरी बेटी के लिए अपना पैसा छोड़ दिया। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है काशी। क्या ये वो मेरी कितना बेटी बड़ा नहीं है? भाई ओ यार इसका चक्कर इसकी मासी की बेटी से चल रहा है। जाओ, आपके परिवार ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपके साथ कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं जाऊंगा, मुझे दे दो। हाँ जाओ, मुझे पैसे दो। ठीक है, मैं उन्हें मना लूंगा। वो सही है सर, उसे अपनी बेटी के लिए लड़ने दें। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आओ सर।
उसे बताइए, राज निर्दोष है, पेद दिल्ली राक्षस है। वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है। तुम लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते, आप में से कोई नहीं जानता। मैंने एक सिगरेट पी और चाचा की बालकनी में फेंक दी हर रोज। ओ मेरे पास कुछ बोतलें हैं और उन बोतलों में मैंने मनी प्लांट उगाया है। क्या आप जानते थे? मनी नहीं। प्लांट क्यों? मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे नंदू पसंद है, आप नहीं जानते। ओ मैं अमूल्य से शादी नहीं कर ओह, नहीं जानते। finally। आप में से किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई और कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने हमेशा मेरी शिकायत की कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, है ना? फाइनली राज बोला। अब होने वाला है। भाई अब हमें पता है कि बहुत एक्शन होने वाला है, क्योंकि जो राज हैं वो चले गए हैं अपनी बहन सो कॉल्ड बंदी को बचाने के लिए। यार वो लिटरली वो अपनी बहन मासी बहनोई बोल रहा है वो, तो मतलब बहनोई मतलब वो जो है उसकी बीवी लड़की रामचंद्र है ना, उसकी बहन मतलब उसकी बीवी की बहन की बेटी। ओ भाई व्हाट, मासी की क्रेजी बेटी। भाई। पर अब मतलब ये है कि जो बंटू है वो कैसे चीज़ों को करेगा, क्योंकि उसको घर से बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। अब देखते हैं कि वो वापस आएगा और उसने सच बता दिया है सब कुछ अमूल्या को, तो देखते हैं कि मतलब अमूल्या कैसे रिएक्ट करती है, क्या वो उसके घर पे बताएगी या नहीं बताएगी। और ये अगला क्लाइमेक्स सीन जबरदस्त होने वाला है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।